हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि मोस्टली जो रिटेलर है या ट्रेडर है वो अपना पैसा कैसे लूज कर रहा है मार्केट में। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और यह जो है सो हमारा वीडियो होगा, यह वीडियो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो हम लोग यहाँ पे आपको साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे कि मोस्टली जो ट्रेडर है वो पैसा को लूज क्यों कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रेडर है वो पैसा अपना लूज कर रहा है, तो क्यों लूज कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीजन है उसका ये है कि आप जो है सो न्यू हो मार्केट में, न्यू इन मार्केट में आप न्यू हो, मतलब कि मार्केट को आप समझे नहीं हो और सीधे मार्केट में आ गए हो। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे यही रीजन है कि आप मार्केट के समझे नहीं और सीधे मार्केट में आ गए। तो और आपने जो है सो मार्केट में सीधे तो आ गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक गलती और किए कि आपने यहाँ पे लर्न नहीं किया। यहाँ पे आपने लर्निंग नहीं किया कि मार्केट चलता कैसे है। ओके, तो मार्केट चलता कैसे है आपने ये नहीं सीखा और मार्केट में जो है सो आप आ गए हो और आप जा करके सीधे ट्रेडिंग करने लगते हो, कुछ करने लगते हो। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका पैसा लूज होता है। तो अब यहाँ पे अच्छा, मार्केट चलता कैसे है ये भी आपको पता नहीं है कि मार्केट जो है यह रन कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू रन द मार्केट ये भी नहीं पता है आपको। हाउ टू रन मार्केट आपको ये भी नहीं पता है। और आप जो है सो आते ही यहाँ पे एकदम चाहते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊं, सीधे आते ही आप जो है सो यहाँ पे करोड़पति बनना चाहते हो या पैसा अर्न करना चाहते हो। तो आपका एक यह भी दिमाग में रहता है कि फास्ट वे टू अर्न मनी। आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाऊं, जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लूं, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप ऐसा नहीं होता है कि एकदम फटफट फटफट पैसा बन जाए, ऐसा नहीं होता है। और अगर फटफट फटफट पैसा बन रहा है तो वह एक प्रॉब्लम है, किसी के लिए भी वह एक प्रॉब्लम है कि वह पैसा टिकेगा नहीं। जितना आप जल्दी पैसा कमाओगे उतना ही पैसा वो जल्दी लूज हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो कॉज है, मतलब साइकोलॉजी है, माइंडसेट है कि हमारे जो, चूंकि मार्केट को आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप मार्केट को फॉलो ना करके आप जो है सो अपने आप को फॉलो कर रहे हो, मतलब या फिर जो है सो आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो। आप जो है सो मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने जो है सो ड्रीम को फॉलो कर रहे हो कि कैसे भी करके हमें पैसा बनाना है मार्केट से। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप क्या कर रहे हो, फॉलो योर ड्रीम। आप जो है सो यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम, आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो कि हमारा ये काम है, मार्केट से पैसा उठाएंगे और फटफट पैसा बन जाएगा और हम अपना सारा काम कर लेंगे। तो ये आपका ड्रीम है, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं सोचता है। मार्केट आपको ऐसे पैसा नहीं देता है। मार्केट आसानी से पैसा दे दे तो मतलब फिर मार्केट कैसा। तो मार्केट बहुत रुलाता है। आज ही का मार्केट देख लो, मार्केट जो है यहाँ इतने बड़े गैप अप के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रीवियस क्लोजिंग के पास में आके सपोर्ट लिया, यहाँ डबल बॉटम भी बनाया, ऊपर गया, आया, फिर गया। जब यहाँ पे आया, जब 50% पे गया तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई और वहां पे जितने लोगों ने इधर बाई किया था सबके एसएल यहाँ पे ट्रेल हो गए थे, सारे लोगों के एसएल खा गया। अब फिर मार्केट ऊपर चला गया और आप और हम देखते रह गए। तो मार्केट इतना आसानी से अगर पैसा दे रहा होता ना तो सब लोग करोड़पति बन जाते। मार्केट में कोई काम, एक्चुअल में कोई काम थोड़े हो रहा है। मार्केट में रिटेलर का पैसा ऑपरेटर जो है, बड़ा प्लेयर लेना चाहता है। ये सिंपल सी बात है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है। वह चाहता है कि कैसे भी करके हम आपके पैसा ले लें और आपके हाथ में कुछ बचे नहीं। सिंपल बात यही है मार्केट में, और क्या होता यही है। तो अब यहाँ पे जो ये सारे कॉज हैं, तो इस सारे कॉज का जो आपका यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका जो सॉल्यूशन है
वो ये है कि आप क्या कीजिए, आप सिंपल है कि सबसे पहला जो आपका पार्ट होगा वह आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, कि सबसे पहला काम हमारा होगा यहाँ पे कि लर्न द मार्केट, लर्न द मार्केट। आप मार्केट को समझिए, मार्केट को सीखिए कि मार्केट चलता कैसे है। ठीक है, तो मार्केट लर्न करने में क्या लर्न करना हमको, अगर आपसे कोई कहे कि आप बताइए कि आप मार्केट में क्या बताना चाहते हैं, कैसे चलता है, इसके लिए क्या सीखना चाहिए, तो इसके लिए सबसे सिंपल जो चीज है जिसके आधार पर मार्केट चलता है वो है प्राइस एक्शन। तो आप सीखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, सबसे पहला काम है आपका कि इसको सीखिए कि हाउ टू वर्क द प्राइस एक्शन। लर्निंग में इतना ही देखना है, ये रनिंग में भी वही आ जाएगा। और फास्ट वे मनी जो आप बनाना चाहते हैं इस ड्रीम को, और आप सब दूसरा चीज ये है कि आप अपने ड्रीम को थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए। तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पॉज योर ड्रीम, आप अपने ड्रीम को पॉज कीजिए, पॉज योर ड्रीम। आप अपने ड्रीम को जब पॉज करेंगे तो समझिए कि आप मार्केट में अर्न करना शुरू करेंगे या मार्केट को समझना शुरू करेंगे। तो आपके सबसे दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप जो है सो अपने ड्रीम को पॉज कीजिए और मार्केट को समझिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको जो है सो ट्रेंड के समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द ट्रेंड। ठीक है, तो आप जो है सो ट्रेंड पहले फॉलो कीजिए, और ट्रेंड जब आपको आ जाए उसके बाद में जो आप फॉलो करेंगे वो ये फॉलो करेंगे कि ट्रेंड के बाद में आपको नेवर टेक द ट्रेंड, नेवर टेक द ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो आपको नेवर टेक ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं लेंगे। इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि हमें जो है सो जो भी ट्रेंड लेना है, ट्रेड लेना है, वो ट्रेंड के साइड में लेना है। ठीक है, उसके बाद में जनरली क्या होता है, लोगों का माइंडसेट मार्केट ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं कि नीचे ट्रेड लेते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर का ट्रेड लेते हैं कि अब इतना गिर गया कितना गिरेगा, इतना चढ़ गया कितना चढ़ेगा। नहीं, तो आपका माइंड सेट अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं होना चाहिए, आपका माइंड सेट कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं होना चाहिए। तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए, माइंड सेट ऑलवेज विथ ट्रेंड, आपका माइंड सेट हमेशा ट्रेंड के साथ अलाइंड होना चाहिए। जैसे मार्केट यहां से इतना बड़ा बुलिश बन गया तो यहां से कोई ले गया है तो उसका कुछ व्यू होगा, अब यहां से यहां नहीं आ जाएगा मार्केट में भाई। तो यहाँ पे बेरिश खेलने का मतलब ही नहीं है, आप यहां से भी यहां नहीं ले आ सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठा है वो बेवकूफ नहीं है जो यहाँ से टान के मार्केट को यहाँ ले जाया गया है। अब ये नीचे आया है तो प्रॉफिट बुकिंग आई है और लोगों ने यहाँ पे, ये बायर जो है सो जितने लोगों ने इधर बाई किया सबका पोजीशन लेना चाहता है, छीनना चाहता है, छीन लिया, उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके चला गया। सिंपल सी बात है। तो हमारा माइंड सेट जो है सो ट्रेंड के साथ अलाइंड होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद में कुछ आपको नेक्स्ट चीज है आपको यहाँ पे कि हमें एक डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा, एक आपको डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा हमें। तो हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे बी डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन, हमें जो है एक डिसिप्लिन की तरह काम करना पड़ेगा। एक बढ़िया आप जो है सो डिसिप्लिन में रह के जब काम करेंगे तो ही आप पैसा बना पाएंगे मार्केट से। तो हमें डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में स्टॉप, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका यहाँ पे कि स्टॉप, सॉरी ओवर ट्रेडिंग। अब स्टॉप ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ये एक रिटेलर का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसको हर एक जगह ट्रेड दिखता है। तो स्टॉप ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है और इससे कैसे निजात पाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक तो डिसिप्लिन बनना पड़ेगा और एक सेटअप को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स योर सेटअप, फिक्स योर सेटअप, आपका एक सेटअप होना चाहिए जो बनेगा
तो उस पर हमें ट्रेड लेना ही लेना है, उसके अलावा मुझे कहीं ट्रेड लेना ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप 15 मिनट के कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हैं, तो जब भी मार्केट में ट्रेंड लाइन के पास में आएगा या 0.32% या 0.5% जब मार्केट रिजेक्शन ले लेगा, उसके बाद मुझे ट्रेड लेना है और ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेना है। एक ये सेटअप हो गया। वैसे ही मैंने सेटअप का बहुत सारा वीडियो बनाया, आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं जो सेटअप वाला है, ये साइकोलॉजी का वीडियो है। तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए एक सेटअप पे आप काम कीजिए, मल्टीपल सेटअप पे काम कभी मत कीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप जब एक सेटअप पे काम करना शुरू कर देंगे तो वो सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो उससे ये नहीं आएगा कि आप मल्टीपल ट्रेड कहीं भी ले रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। दिन भर में 1, 2 या 3 ट्रेड होगा, उससे ज्यादा ट्रेड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास चाहे पैसा अरबपति हो या करोड़पति हो, मैटर नहीं करता है। मैटर यहाँ पे ये करता है कि आपको पोजीशन साइजिंग को भी फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स योर पोजीशन साइजिंग, फिक्स योर पोजीशन साइजिंग। और इसको फिक्स करने के लिए आप एक काम कीजिए कि आप 10,000 रुपया अपने जो ट्रेडिंग वाला अकाउंट है वहां डालिए, चाहे 20,000 डालिए। और ये अगर वह पैसा आपका 1 महीना बिना प्रॉफिट के भी टिक गया ना, तो ही समझिए कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको फिर से अगर 20,000 के बाद में फिर से अगर पैसा डालने की जरूरत पड़ गई है, तो समझ लीजिए कि ये जो है सो आपके लिए एक डेंजरस साइन है। हमें पैसा विड्रॉल नहीं करें, लेकिन 20,000 एक महीना टिकना तो चाहिए। 25,000, 30,000, 50,000 जो भी का 1 लॉट 2 लॉट से कर रहे हैं, तो जो पैसा है आपके अकाउंट में वो टिके रहे। इससे ये पता चलेगा कि आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और आप जो है सो सही तरीके से चल रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप काम तो कर रहे हैं और हर बार हर दिन अगर आप पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब आप या तो आपके ट्रेडिंग सेटअप में प्रॉब्लम है, या आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ, या आप अनडिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है सो आपको हर दिन पैसा डालना पड़ रहा है अपने अकाउंट में, और यह जो है सो आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकता है। जितना आपका ट्रेडिंग कैपिटल होगा, जितना जहां जहां होगा, सब खाली कर देगा वो। क्योंकि आपको एक सेटअप पता ही नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है आपको, और वो मिस्टेक को आप बार बार रिपीट कर रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं कि हमारा सेटअप क्या है। अच्छा, एक चीज और है कि आपको कम से कम ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग चालू करने से पहले 1 साल तक आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये बात मान लो आप, भले कोई कितना भी होशियार बोले कि तुम पेपर ट्रेडिंग मत करो, लेकिन तुम्हें 1 साल तक इस पेपर ट्रेडिंग में कैपिटल फिक्स करो कि 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, और उसको साल भर में 1 करोड़ करना है या 2 करोड़ करना है। तो कोई आसान काम तो है नहीं 1 करोड़ 2 करोड़ करना। उसमें भी आपको अगर रियल मनी की तरह उसको ट्रीट करेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि समझिए कि हमारा रियल मनी है, तो शायद आप एकदम आंख मूंद के काम नहीं करेंगे, तो उससे भी आपका बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो ये काफी लंबा वीडियो ना हो करके हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड यह एक छोटी सी वीडियो थी जो आपके लिए है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए ठीक है, हम इसको बंद करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।